संस्कार अकादमी की करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो। अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री है जिसका नाम है फ्रैंक रूबियो। इसके नाम अंतरिक्ष में रहने का सर्वाधिक दिन का रिकॉर्ड बना है, जो अमेरिका की तरफ से सर्वाधिक कितने दिन 371 दिन अंतरिक्ष में रहे हैं। इनका जो मिशन है वो शुरू हुआ था 21 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बना है, जो अमेरिका की तरफ से सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट बने हैं। बात करें इन अंतरिक्ष यात्री के साथ रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री भी थे, जिनका नाम है सर्गेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेटेलिन। तो फ्रैंक रूबियो के साथ 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सर्गेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेटेलिन, ये भी अंतरिक्ष यात्री गए थे अंतरिक्ष में। तो अमेरिका की तरफ से सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने वाला जो यात्री है वो कौन है? फ्रैंक रूबियो। बात करें ओवरऑल देखें तो सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री कितने दिन? 437 दिन। तो अंतरिक्ष में रहने वाला सर्वाधिक दिनों तक 437 दिनों तक ऐसा कौन सा यात्री है? उसका नाम है वलेरी पोलियाकोव। तो वलेरी पोलियाकोव जो कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम रिकॉर्ड है अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन रहने का। वो किसके नाम है? वलेरी पोलियाकोव। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन लॉन्च। अभी भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक गठबंधन लॉन्च किया गया जिसका नाम है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। यह लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2023 को। इसके जो सदस्य हैं वो वर्तमान में 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो नई दिल्ली में लॉन्च हुआ कौन सा गठबंधन? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो 18वां वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन है वहीं इसका लॉन्च हुआ। I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा। अभी एक 4 देशों का समूह है जिनका नाम है I2U2। I2 का मतलब एक तो इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA। तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA, इन 4 देशों ने मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, वहीं पर उन्होंने एक घोषणा की है जिसका नाम है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। तो प्रश्न आएगा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किन 4 देशों ने की? तो 4 देशों एक संगठन है जिसका नाम है I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। इन्होंने ये घोषणा कहाँ की? न्यूयॉर्क में की, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में। और कब की? 22 सितंबर 2023 को। तो 22 सितंबर 2023 को 4 देशों ने मिलकर संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयॉर्क में। एशियन शिखर सम्मेलन 2023। एशियन एक संगठन है जिसका नाम है एशियन शिखर सम्मेलन 2023। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। जो साउथ ईस्टर्न के एशिया के देश है उनका एक संगठन है जिसका नाम है आसियान या एशियन। इसका जो शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण है? 43वां। तो 43वां शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो एशियन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने, कौन से देश ने की? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता की। यह आयोजन हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया में। कब से कब तक? 5 से 7 सितंबर 2023 को। तो 5 से 7 सितंबर 2023 को एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण? 43वां संस्करण। कौन से देश की अध्यक्षता में? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में।
और जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोको विडोडो ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी शिखर सम्मेलन में दो अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और आयोजित किए गए, जिनका नाम है, एक तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वो भी कहाँ हुआ? 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो जकार्ता, इंडोनेशिया में एशियन कंट्री से संबंधित 3 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसका नाम है एशियन शिखर सम्मेलन 2023, दूसरा 20वां आसियान और भारत शिखर सम्मेलन, एक है 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये 3 महत्वपूर्ण आयोजन हुए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण? 43वां संस्करण। यह आयोजन हुआ 5 से 7 सितंबर 2023 को। कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। बात करें एशियन, एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में बैंकॉक, तो बैंकॉक थाईलैंड में है एशियन शिखर सम्मेलन, एशियन संगठन का मुख्यालय। याद रखना है, बैंकॉक थाईलैंड में इसका मुख्यालय है, और इसका 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। G20 अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक, G20 अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन किया गया खजुराहो, मध्य प्रदेश में। अभी G20 शिखर सम्मेलन का जो मुख्य सम्मेलन है वो आयोजित किया गया 9 से 10 सितंबर 2023 को। कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली में आयोजित किया गया G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। अभी इसकी जो बैठकें हैं वो चल रही है। इनमें से एक बैठक है अवसंरचना कार्य समूह की। अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन किया गया खजुराहो, मध्य प्रदेश में। यह सितंबर 2023 में आयोजित की गई। इसी प्रकार की अन्य बैठक है जिसका नाम है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, तो FWG की 4थी बैठक। और ये इस वर्किंग ग्रुप की कौन सी बैठक है? अंतिम। इसका आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन खजुराहो, मध्य प्रदेश में। अब एक देश है जिसका नाम है उत्तरी कोरिया। बहुत ही पावरफुल देश अपने आप को मानता है उत्तरी कोरिया। वहाँ की जो संसद है, उत्तरी कोरिया की संसद ने अभी विधेयक पास किया है जिसके तहत उसने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया है। तो प्रश्न आएगा, हाल ही में किस देश की संसद ने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया है? तो कौन सा देश है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह शासक है वो किम जोंग उन। तो किम जोंग उन वहाँ के जो प्रमुख तानाशाह शासक है, वहाँ के संसद ने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया है। यह एक विश्व भर के लिए एक चिंता का विषय है। भारत ड्रोन शक्ति एक आयोजन किया गया भारत में। यह इस प्रकार का पहला आयोजन है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का। जो वायुसेना से संबंधित वो आयोजन किया गया, वो किया गया हिंडन वायु स्टेशन। एक वायुसेना का स्टेशन है हिंडन वायुसेना स्टेशन। यह कौन से राज्य में है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। अभी जो संसद का विशेष सत्र है वो बुलाया गया, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसी विशेष सत्र के तहत एक काफी चर्चा में रहा कौन सा विधेयक? 128वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक ना 2023 का। इस विधेयक का नाम वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद के इतिहास का कौन सा 128वां संविधान संशोधन विधेयक है? बात करें ये किनसे संबंधित है? इस विधेयक में प्रावधान किया गया है लोकसभा में जो राज्य की विधानसभाएं हैं और दिल्ली विधानसभा। लोकसभा में, राज्य की विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। तो कुल सीटों का 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने वर्षों के लिए? शुरुआती 15 वर्षों के लिए। हालांकि इस विधेयक का लाभ जो अभी जनगणना होगी 2021 वाली और जो परिसीमन होगा 2026 में, 2026 के बाद में होने वाले परिसीमन के
जो बाद में चुनाव होंगे 2029 के लोकसभा चुनाव, उनमें इसका लाभ मिलेगा। हालांकि ये 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया, 21 सितंबर को राज्यसभा से। तो लोकसभा से 20 सितंबर, 21 सितंबर को राज्यसभा से, और हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को 29 सितंबर को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में ये विधेयक वैसे कानूनी रूप धारण कर लिया इसने, लेकिन इसका जो लाभ है वो 2021 की जनगणना के बाद और 2026 के बाद में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा। बात करें महिलाओं के आरक्षण की, तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, और 543 का 1/3 कितना होता है, 181। इसी विधेयक के कानून बनने के बाद में लोकसभा में 181 महिलाएं सांसद हो जाएगी। बात करें SC ST की, तो लोकसभा में जो SC ST का आरक्षण है वो कितना है, 131 सीटें हैं। बात करें SC की, तो SC कितनी सीटें हैं, 84, और ST कितनी सीटें हैं, 47। तो 84 और 47 131, और 131 को 1/3 करेंगे तो कितनी सीटें हो जाएंगी, 42 सीटें किनकी हो जाएंगी, महिलाओं की। तो वर्तमान में 543 सीटों का 1/3 181, इस प्रावधान के लागू होने के बाद महिला सांसद कितनी हो जाएंगी, 181। बात करें SC ST की, तो कुल सीटें 131 है लोकसभा में, और 1/3 कितना हो गया, 42 सीटें। तो यह महत्वपूर्ण विधेयक है, काफी चर्चा में रहा। बिना किसी राज्यसभा में इस विधेयक के संबंध में एक भी मत विपक्ष में नहीं पड़ा। हालांकि लोकसभा में 2 मत विपक्ष में पड़े, लेकिन राज्यसभा में इस विधेयक के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। भारतीय संसद का विशेष सत्र, भारतीय संसद का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया 18 से 22 सितंबर 2023 को। तो 18 से 22 सितंबर 2023 को भारतीय संसद का विशेष सत्र, और ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि जो पुराना संसद भवन है वो वहाँ से संसद का स्थानांतरण किया गया, कहाँ, पुरानी नई संसद में। तो जो नई संसद का इतिहास है वो वहीं से शुरू हुआ है, विशेष सत्र से। और आपको पता होगा ये जो विधेयक है ना, 128वां, ये नई संसद में बनने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है। तो नई संसद में कौन सा विधेयक पास हुआ सबसे पहले, 128वां, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। विशेष सत्र कब से कब तक आयोजित किया, 18 से 22 सितंबर 2023 का। बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के परामर्श पर, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला, ओम बिरला ने जो पुरानी संसद है उसका नाम चेंज किया है, और पुराने संसद का नाम किया गया है कौन सा, क्या, संविधान सदन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के परामर्श के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो पुराना संसद भवन है उसका नाम किया गया है संविधान सदन। अब तक बात करें विशेष सत्रों की, तो भारतीय इतिहास में 6 विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। कितने, 6। बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले आयोजित किया गया जो भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारतीय इतिहास में अब तक कितने विशेष सत्र, 6। सबसे पहला 14 से 15 अगस्त 1947 को, फिर 14 से 15 अगस्त 1972 को, आज़ादी के 25 साल बाद में, आज़ादी की 25 वर्षगांठ पर, जिसको बोलते हैं रजत जयंती। फिर 9 अगस्त 1992 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8-9 अगस्त 1942 को आयोजित किया गया, आंदोलन किया गया था। उसकी जो 50वीं वर्षगांठ है ना, उस पर भारतीय संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया। फिर हुआ 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1997, ये थी आज़ादी की कौन सी, स्वर्ण जयंती, मतलब 50वीं वर्षगांठ। तो भारतीय आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर कौन सा, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा विशेष सत्र कब आयोजित किया गया, 15 अगस्त 1997 को, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर। और फिर हुआ 30 जून 2017। आपको याद होगा भारतीय इतिहास में एक नया GST कानून लाया गया जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो GST कानून लाने के लिए एक दिन पहले है ना, कौन सा सत्र, विशेष सत्र आयोजित किया गया 30 जून 2017 को। यह भी भारतीय इतिहास का कौन सा नंबर का, 5वें नंबर का। और जो इस बार आयोजित किया गया वो कौन से नंबर का था, 6वां नंबर का, जो कब से कब तक,
18 से 22 सितंबर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मान्यता दी गई है और ये मान्यता दी गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन, एक मेडिकल संस्था से संबंधित एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन। इस संस्था ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को क्या दी है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। बात करें इसकी गठन की, इसका गठन से संबंधित एक अधिनियम आया था 2019 में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंधित अधिनियम आया 2019 में और इसकी स्थापना हुई 25 सितंबर 2020 को। तो 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई। बात करें इसकी वर्तमान अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष है सुरेश चंद्र शर्मा। तो सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये इसको मान्यता दी गई है वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन के द्वारा। इसका मान्यता देने का फायदा है भारत में जितने मेडिकल कॉलेज है वो उनको स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। भारतीय जो मेडिकल के छात्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अन्य प्रकार के जो देश हैं वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस बिना किसी प्रकार प्रावधान के, बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2 स्थलों को शामिल किया गया है। अभी सितंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में एक बैठक आयोजित की गई थी यूनेस्को की। वहाँ पर विश्व के अनेक स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया था। इन्हीं सूची में भारत के 2 शहर को शामिल किया गया है जिसका नाम है, पहला शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कौन से राज्य में है? बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और दूसरा होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। तो शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इन 2 स्थलों को सूची में शामिल किए जाने के बाद में भारत में इन स्थलों की सूची कितनी हो गई है? 42। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 42। बात करें जिनमें 34 तो सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। 34 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित श्रेणी का स्थल है। तो वर्तमान में भारतीय में कितने विश्व धरोहर स्थल है? 42। बात करें विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो 6वां स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने पर। तो ये सितंबर महीने की फर्स्ट क्लास है। उम्मीद है ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अन्य सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन आगे भी ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।